जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे दोस्त। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से लगे होंगे अपनी प्रिपरेशन में और जमकर मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत में कोई ढिलाई नहीं बरत रहे होंगे। रोज़ाना अपनी मेहनत को लगातार एक अच्छे वे के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। ओके दोस्त, अब हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं SSGD और यूपी पुलिस 2023 24-25 की। ओके, एस एस जी डी 24-25 और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब बोल सकते हैं कि री एग्ज़ाम क्या कहेंगे, री एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो री एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी भी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी दोस्त। तो आज से ही हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो लगातार आपको आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो दिन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बट अब आपको रोज़ाना वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्त। ओके, उम्मीद करूँगा यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक समझ में आया, फिर बढ़ते आगे। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में दोस्त। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग कवर कर चुके हैं कुछ भाग, और कुछ भाग उसका बचा हुआ है। अभी हम लोग प्राचीन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ओके, कौन सी? प्राचीन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ओके, तो प्राचीन हिस्ट्री में हम लोग कवर करते करते कहाँ तक आ चुके थे? प्राचीन हिस्ट्री में हम लोग कवर करते करते मगध साम्राज्य से आगे हम बढ़े। तो उसके बाद हमने कौन से वंश पढ़े? सातवाहन वंश तक हम लोग आ चुके थे। क्या कहेंगे दोस्त? सातवाहन वंश तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब दोस्त हम लोग सातवाहन वंश से आगे जो वंश बचे हैं उनको कवर करेंगे। सातवाहन वंश के बाद एक बात आती है, कि बात क्या आती है कि इसके बाद से कुछ विदेशी आक्रमण होना चालू हो जाते हैं। विदेशी आक्रमण इससे पहले भी हुआ है, पर यहाँ से जो विदेशी आक्रमण की न्यू जो जमी है वो यहाँ से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? यहाँ से। तो हम क्या कहेंगे? भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या कहेंगे? भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए, कौन कौन से वंशों ने विदेशी आक्रमण किए हैं और कब कब किए गए हैं। ओके, जैसे कि बात करें पहले, तो पहले यूनानी लोग आए। कौन से लोग आए? यूनानी, या बोले एशियाई लोग। पहले एशियाई लोगों ने भारत पर हमला किया, उसके बाद फिर यूनानी लोग आए। उसके बाद यूनानी के बाद में आते शक लोग। कौन लोग आएंगे? फिर यूनानी के बाद आएंगे हिंद यवन, जिसे हम इंद्र क्या बोले, इंडो ग्रीक लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बहुत लोग जानते हो कि इंडो ग्रीक के नाम से। जिसको नहीं पता वो पता है, तो इन हिंद यवनों को ही हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। ओके दोस्त, फिर उसके बाद शक, कुषाण और पल्लव, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, तुर्की तक पढ़ेंगे उसको। ओके, तो दोस्त पहले हम लोग जो विषय वाइज हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो विषय वाइज हम यहाँ से ही बढ़ेंगे। ओके दोस्त, पता है आपको हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? अब भारत पर विदेशी आक्रमण। अब हम भारत पर विदेशी आक्रमण तक आ चुके हैं। ओके दोस्त, इससे आगे हम लोग जानेंगे कैसे कि अब हम किस वंश के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? सिकंदर के बारे में, जो कि यूनान के बारे में पढ़ा था। यूनान का ही एक शासक था जिसका नाम है सिकंदर, जिसको लोग सिकंदर महान से जानते थे। सिकंदर को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर चुके हैं, कुछ वीडियो में। इसका जो लिंक है मैं प्ले बटन में यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ये। ओके, और फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग करेंगे हिंद ये अपने शासकों के बारे में। यूनानी शासकों की बात आते हैं, फिर हिंदी अपने शासक। भैया ये हिंद इवन कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके शासक क्या थे, कैसे कैसे लड़ाई हुई, सब कुछ जानेंगे दोस्त। आपके जितने भी प्रश्न, सब प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। और आप कहेंगे कि सर कि यहाँ से कोई प्रश्न पेपर में आता है? हाँ दोस्त, यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न पेपर में बनते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप ले लो, वनडे एग्ज़ाम में। ओके, हर एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 प्रश्न बनते हैं विदेशी आक्रमण से। ओके, चलिए दोस्त, अब बातें बहुत होगी, अब आते हैं विषय की ओर। विषय अपना आज का क्या होने वाला है? भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या आपने कहा था? भारत पर विदेशी आक्रमण। थोड़ा जान लेते हैं किस किसने विदेशी आक्रमण किया। वैसे मैंने आपको ओरली बता ही दिया है, बाकी एक बार लिख के भी बोल देता हूँ। क्या कहेंगे? भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम रहा है, किस किसने शासन, किस किसने आक्रमण किया है। जैसे बात करें, पहले आए पोशियन कहेंगे, या फिर कहेंगे एशियाई, या बोलेंगे एशियन। ये लोग आए, उसके बाद पोशियन के बाद, एशियन के बाद फिर बड़े हम आएंगे, तो उनके बाद एक व्यक्ति सामने आते हैं जिसको हम कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं आप लोग? कहेंगे उसको बोलते हैं मतलब किसके? यूनानी। ओके, यूनानी के नाम से। इनको हम सॉरी एशियाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ईरानी। क्या कहेंगे? ईरानी। पेशियाई या फिर ईरानी लोगों के पोशियन या फिर ईरानी लोग। क्या कहेंगे? पोशियन।
पोशियन और ईरानी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फिर कौन व्यक्ति आते हैं, फिर आ रहे हैं यूनानी। कौन व्यक्ति आते हैं भैया, फिर आप कहेंगे यूनानी। फिर हमने किसके बारे में जाना था, हमने जाना था यूनान के बारे में, यूनानी लोगों के बारे में। यूनान में एक शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। फिर जब यूनान से आगे बढ़े तो यूनान के बाद कौन सा वंश आया, फिर हम कहेंगे कौन सा शासक आए, फिर आए हिंद यवन शासक। कौन बोलेंगे, हिंद यवन। हिंदी यवन को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, इनको हम इंडो ग्रीक के नाम से क्या कहेंगे, इंडो ग्रीक। हिंदी यवन को हम इंडो ग्रीक के नाम से भी संबोधित करते हैं। हिंद, इनके बाद कौन सी आए, फिर आप बोलेंगे पल्ल, क्या बोलेंगे, सॉरी शक। इनके बाद कौन है, शक। शक वो वाला शक नहीं भाई जो कभी कभार कोई कर जाता है दूसरे के ऊपर, वो वाला शक नहीं, ये एक शासक है, वंश है, शक वंश है। ओके, फिर उसके बाद कौन आया, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद कौन आया, इनके बाद फिर कौन आया, फिर आप कहेंगे इनके बाद है पल्लव। कौन है, पल्लव। ओके, ये बोले पहलव, पल्लव बोलो या फिर पहलव बोलो। ओके, फिर पहलव के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो पहलव के बाद एक और वंश आता है जिसको हम जानते हैं किस वंश के नाम से, कुषाण। क्या बोलेंगे, कुषाण। कुषाण वंश भी किसमें, भारत पर विदेशी आक्रमण में आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद जब आगे और बढ़े तो एक वंश आता है जिसको हम, एक और साम्राज्य आता है जिसको हम कहते हैं अरबी। कौन लोग आए, फिर आए अरबी लोग। फिर किसने भारत पर आक्रमण किया, फिर किया अरबी लोगों ने भारत पर आक्रमण। अरबी के बाद भारत पर आक्रमण कौन करते हैं, अरबी की बात करते हैं तुर्की लोग। कौन से लोग करते हैं, अरबी की बात करेंगे तुर्की लोग, जो कि तुर्क से आए थे। क्या कहेंगे, तुर्की। तो ये भैया क्रम था किसका, ये क्रम था आक्रमण करने वालों का। भारत पर किस किस क्रम में आक्रमण हुए हैं। पहला क्रम किसका, ईरानी लोगों का। फिर उसके बाद ईरानी के बाद यूनानी आए, यूनानी के बाद हिंदी यवन आए, जिसको हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। हिंदी यवन के बाद आते हैं कौन व्यक्ति, शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण, कुषाण के बाद क्या, अरबी, अरबी के बाद तुर्की। तो ये भैया था क्रम। क्या कहेंगे, क्रम। ये था भैया क्रम। क्रम में हमने चीज़ों को जाना कि कौन कौन से क्रम से लोग आगे आगे बढ़ते रहे, कौन कौन से क्रम आते रहे। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हिंदी यवन के बारे में। हिंदी यवन जब अपना खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे शक के बारे में, फिर शक के बाद हम लोग जानेंगे पल्लव को, पल्लव के बाद कुषाण को, कुषाण के बाद अरबी को, अरबी के बाद तुर्की को। ये सब हम लोग क्रम बाई क्रम जानते जाएंगे। ओके दोस्त, तो हमारा ये पैटर्न होने वाला है, हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी अपने शासकों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। किसके बारे में, हिंदी अपने शासकों के बारे में, कि हिंदी अपने शासक थे कौन। ओके, अगर बात करें भारत के मैप पे, आप जैसे कि आप जानेंगे कि ये होता है भारत का मैप। ओके, थोड़ा परफेक्टली नहीं है दोस्त, पर चल जाएगा, काम चला हुआ। ओके, क्या कहेंगे, ये हो गया भारत का, क्या कहेंगे, भारत का मैप। अब भारत के मैप में बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मगध हुआ करता था। क्या बोलेंगे, मगध। ये कौन सा, मगध साम्राज्य, या बोले वंश, मगध साम्राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, मगध साम्राज्य। यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे आप कहेंगे मगध साम्राज्य था। ये भारत के मैप पे जान लेते कौन कौन चीज़ थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे शासक एक आएंगे जिनको कहेंगे बंड बागटाक शासक। क्या कहेंगे, उस समय कौन से शासक थे, बागटाक। बागटाक शासक के बाद उसके नीचे फिर बोलेंगे चेदी। कौन से वंश के लोग थे, चेदी वंश के लोग। फिर उनसे नीचे एक वंश और आ जाता है जिसको हम कहते हैं किसके नाम से, चेर। फिर कहेंगे चोल। फिर कौन होता है, पांड्या। भैया चोल, चेर, पांड्या, ये कहाँ पे, ये साउथ में। क्या बोलेंगे, साउथ में, या फिर दक्षिण वाले, ये दक्षिण के शासक थे। इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण के शासक। इनको हम आगे वाली वीडियो में आगे जब पढ़ेंगे तो इनको जानेंगे। ओके दोस्त, अब बात कर लेते सातवाहन, जिनके हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। सातवाहन वंश कहाँ पर निवास करता था, तो आप कहेंगे सातवाहन वंश यहाँ पे निवास करता था, सातवाहन वंश। ओके, सातवाहन। तो ये तो थी मोटा मोटी इन लोगों के बारे में कैसे कैसे वंश थे। अब हम लोग प्रोसेस वाइज आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ओके दोस्त, डेट मिल गया डस्टर, आपकी इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने किसके बारे में जाना था, ये हमने क्रम के बारे में जाना। किस पे, भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए हैं उनके क्रम। अब हम इसी क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसको मैं 2-3-4 वीडियो में कवर कर दूंगा सारा। कौन सा, सारा कवर करने का मतलब ये कि कुछ भी छूटना और सब कुछ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाए। ओके दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे किसके, एक शासक के बारे में जिसकी हमने बात करी थी हिंदी यवन शासक के बारे में। क्या, हिंद यवन,
हिंदी यमनों को हम किस नाम से जानते हैं? इंडो ग्रीक के नाम से। क्या कहेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया इंडो ग्रीक के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। क्या कहेंगे भैया? इंडो ग्रीक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नो डाउट? ओके दोस्त, बढ़ते आगे। यमन शासक, ओके, यमन जो शासक, इन्हें एक नाम से और जानते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? इनके अन्य नाम, या कहेंगे इन्हें अन्य नाम क्या है इस वंश के? अन्य नाम हम कहेंगे बेक्टोरिया। क्या कहेंगे? बेक्टोरिया। क्या कहेंगे? बेक्टोरिया। बैक्टोरियन किस नाम से जानते हैं भैया? बैक्टोरियन नाम से इन लोगों को हम संबोधित करते हैं। अन्य नाम क्या रहेगा? बैक्टोरियन। ओके, इन्हें बैक्टोरियन भी कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे दोस्त? ओके भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, अब बात करते हैं जो हिंदी यमन थे उनका पहला शासक कौन था? कौन सा वो शासक था जिसने हिंदी यमन की स्थापना की और उस वंश को आगे ले जाने की कोशिश करी? चलिए दोस्त जानते हैं। प्रथम शासक, क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग अपने नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए जरूर दोस्त। ओके, प्रथम शासक, आप लोग कहेंगे भैया इस वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप कहेंगे इस वंश का प्रथम शासक क्या है? डेमिड्रियस। इस वंश का शासक कौन था? आप कहेंगे प्रथम शासक जो था वो डेमिड्रियस था। डेमिड्रियस ने इस वंश की स्थापना करी, इसको आगे बढ़ाने के ले जाने की कोशिश करी। तो ये इस वंश को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे दो भाग कौन कौन से थे। ओके दोस्त, पहले डेमिड्रियस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेमिड्रियस आखिर था कौन? डेमिड्रियस दोस्त, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप लोग एडजस्ट कर लीजिए दोस्त। चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएंगी, चीज़ें आपको सारी समझाई जाएंगी, लिखी जाएगी, सारी चीज़ें आपको परफेक्टली लिखी जाएंगी, सारी चीज़ बाकायदा रिसर्च करके लिखी गई दोस्त। आप लोग एक मत मानिए कि सारी चीज़ें ऐसी हवा में कुछ भी लिख दे रहे, नहीं, रिसर्च करिए, बाकायदा 2-3 घंटे बिताए, उसके बाद आपका 1 घंटे का कंटेंट बनता है। ओके दोस्त, 2-3 घंटे बिताने के बाद 1 घंटे का कंटेंट आपका बनता है। मेहनत लगती है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्त, दैमिकस ने क्या किया? दैमिकस ने क्या किया? सेल्यूकस का जब शासन चल रहा था, सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था किसका? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस उस समय मगध पर और बाकी भारत पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। सेल्यूकस जब कमज़ोर पड़ जाता, उसका वंश जब कमज़ोर पड़ जाता है, वंश कमज़ोर करने के बाद, पड़ने के बाद फिर शासन में आता है ये जब जो डेमिकस है, डेमिकस समझ जाता कि ये क्या सेल्यूकस, जिसे हम निकेटर कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर जो कमज़ोर हो गया, अब हमें इस पर हमला बोल देना चाहिए, इसको हथिया लेना चाहिए। तो ये क्या करता है? इसको हथिया लेता है। सेल्यूकस से क्या करता है? सेल्यूकस कमज़ोर, क्या कहेंगे? सेल्यूकस कमज़ोर, सेल्यूकस को सेल्यूकस के कमज़ोर होने पर क्या किया इसने? सेल्यूकस के कमज़ोर होने पर एक स्वतंत्र शासक बना। क्या करा? एक स्वतंत्र सम्राट या फिर सम्राट बना। ये क्या किया? जब सेल्यूकस कमज़ोर पड़ गया, सेल्यूकस का रहा, ये क्या गया? स्वतंत्र शासक बन गया, लोगों ने इसको शासक बना दिया स्वतंत्र रूप से। ओके, क्या कहेंगे? घोषणा की। ओके, फिर आगे क्या हुआ? ये जब शासक बना, ये अपने शासन की स्थापना कहाँ पर करी? कहाँ पर ये शासक बना? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में की? ये बैक्टीरिया क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम भी पड़ गया बैक्टीरिया। वो वाला बैक्टीरिया नहीं भाई, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में कहेंगे? बैक्टीरिया क्षेत्र में था। कहाँ की भैया? बैक्टीरिया क्षेत्र में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरे दोस्त? भाई मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्लियर? ओके दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जानते हैं और क्या क्या चीज़ हुई, जैसे कि और क्या क्या कार्य किए, ये कितनी शाखाओं में डिवाइड हुआ। ये जो हिंदी हम लोग थे, ये 2 शाखाओं में डिवाइड हुए थे। 2 शाखाएं कौन कौन सी? शाखाओं को जानेंगे। ओके दोस्त, अब आगे जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि
डैमिक इसका एक सेनापति होता था। सेनापति की उसका उसका नाम क्या था? सेनापति का नाम क्या था इसके का? सेनापति। सेनापति का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे आप कमेंट बॉक्स में। ओके, सेनापति का मतलब क्या होता है? जिसका नाम क्या था? मिनांडर। सेनापति कौन था? मिनांडर, जिसको हम किस नाम से जानते थे? मिलिंद के नाम से भी जानते थे, मिलिंद, जिसे हम क्या जानते थे? मिलिंद के नाम से। मिलिंद के नाम से ये पुस्तक आपने सुनी होगी जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो क्या? मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात करी गई है? मिलिंद पन्हो में इसके बारे में बात करी गई है। क्या कहेंगे? मिलिंद पन्हो। ओके दोस्त, मिलिंद पन्हो ये क्या है? बुक है। बुक क्या है? बुक नहीं, बुक। कौन सी बुक है ये? किसकी बुक है? ये है बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। क्या कहें भैया? ये है बौद्ध ग्रंथ। इसमें किसके बारे में बात करेंगे तो आप हम लोग जानेंगे कि इसमें दो, एक तो मिलिंद के मिलिंद और एक जो क्या बोलेंगे जो बौद्ध भिक्षुणी थे उन दोनों के बीच के संवाद के बारे में इसमें बात करी गई। उन दोनों के बीच के प्रश्न और उत्तर के बारे में बात करी गई है। उसने प्रश्न किए, उसने उसके अर्थ बताए। ओके, तो इन सब के बारे में बात करिए, आगे जानेंगे और चीज़ें। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। यहाँ तक मेरे भाई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बात करें ये तो इससे हम क्या कहते हैं? दूसरा यूनानी, क्या कहते हैं? दूसरा यूनानी आक्रमण। क्या कहेंगे? दूसरा यूनानी, क्योंकि ये लोग पहले के थे, उसके बाद ये हिंद यवन लोग आए, यूनानी के बाद वाले लोग। इनकी दो शाखाएं थी। कौन? इनकी दो शाखाएं थी। शाखाएं, दो शाखाएं, दो शाखाएं ये कौन कौन सी थी? आप लोग कहेंगे दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो आप लोग कहेंगे कि भैया एक तो दैमिकिस शाखा, क्या कहेंगे? डेमेट्रियस शाखा, शाखा। दूसरी शाखा भैया क्या कहेंगे? यूक्रोटाइट शाखा। क्या कहेंगे? यूक्रोटाइट, यूक्रोटाइट्स शाखा। क्या कहेंगे? यूक्रोटाइट्स शाखा। तो ये भैया दो शाखाओं में डिवाइड था। कौन सा? हिंदी यवन लोग। तो पहले इस शाखा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इस शाखा के बारे में बात करेंगे। पहले डेमोटाइट्स शाखा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका संस्थापक कौन है? डेमोटाइट्स शाखा। ओके, तो इस शाखा में क्या था? इस शाखा को भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में कहेंगे आप भैया? आप कहेंगे तीन भागों में। तीन भाग में कौन कौन से शासक आ जाएंगे? जैसे कि पहला अपोलोडाइट्स, अपोलोडोट्स। उसके बाद कौन आ जाए? उसके बाद कहेंगे अग्नथोमिल। उसके बाद कौन आ जाए? उसके बाद आप लोग कहेंगे मिनांडर। मिनांडर क्या? मिनांडर आखिरी। ओके, मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। मिलिंद या मिलिंद। ओके दोस्त, तो ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे। तो कितने हो गए? तीन लोग में हमने इसको डिवाइड किया। अब हम लोग पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तीनों लोगों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते होगे दोस्त। दो शाखाएं आपने जान ली। ओके, यूक्रोटाइट्स और डेमोटाइट्स। ओके, अब बात करते हैं दूसरी शाखा के बारे में। दूसरी शाखा, पहले दूसरी शाखा के बारे में जान लेते हैं। पहली शाखा के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो दूसरी शाखा में कौन है भैया? दूसरी शाखा में हमने बात करी थी अग्रोमीज। क्या क्या? अग्रोथार्कमीज। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या था ये? ओके, इसने क्या किया? इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसने क्या? सिक्के चलाए। कौन से वाले सिक्के चलाए भैया? आप कहेंगे सिक्के जो चलाए वो किसके थे? कृष्ण और बलराम के प्रतिलिपि वाले सिक्के जारी किए। कौन से वाले सिक्के जारी किए भैया? आप कहेंगे कृष्ण, कृष्ण एंड बलराम। क्या कहेंगे? बलराम, बलराम के कौन से सिक्के जारी किया? आप कहेंगे कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी किए। अब हम लोग तीसरे शासक के बारे में जान, जिसके मिनांडर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? मिनांडर, जो क्या रहेगा अपना थर्ड शासक होने वाला है। मिनांडर के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? इसको हम सिकंदर से ज़्यादा भूमि जीती। क्या कही? इसने जो है सिकंदर से ज़्यादा भूमि जीती। मानो कि सिकंदर ने अगर 3% भाग जीता तो इसने उससे ज़्यादा भाग जीता। क्या कहेंगे? इसने
क्या कहेंगे, इसने सिकंदर दर से ज़्यादा, कितना, सिकंदर से ज़्यादा भू भाग जीता। ओके भैया, इसने क्या किया, सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता। और क्या क्या किया इसने, क्या इसका जो संवाद हुआ, किसके साथ संवाद हुआ, जिससे मैंने बात कही थी, जिसमें पुस्तक लिखी जाती है जिसे बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो में इसके साथ संवाद किसके साथ हुआ, तो क्या कहें, बौद्ध भिक्षु, क्या कहेंगे, बौद्ध भिक्षु भिक्षु क्या कहेंगे, बौद्ध भिक्षु नागसेन, क्या कहेंगे, नागसेन के साथ, नागसेन के साथ वार्ता 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 कहेंगे, होगा वार्ता की। और वार्ता जो हुई उसमें बौद्ध ग्रंथ में फिर क्या लिखा, उसी वार्ता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिलिंद पन्नो के नाम से। वार्ता में क्या क्या चीज़ थी, और ये वार्ता बौद्ध ग्रंथ, ये वार्ता किस में लिखी गई, ये बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो में। और मिलिंद पन्नो किसके ऊपर लिखा गया है, मिलिंद के ऊपर, बौद्ध ग्रंथ में मिली में है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है भैया, तो आप कहेंगे मिलिंद पन्नो। कौन सा बौद्ध ग्रंथ भैया, आप कहेंगे मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में क्या था इसमें, कि इसके मिलिंद के प्रश्न जो थे उनका अर्थ बताया किसने, नागसेन ने। मिलिंद के प्रश्न, क्या कहेंगे इसमें, क्या है, इसमें मिलिंद के प्रश्न थे, तो इसका अर्थ बताया। और क्या कहेंगे, इसका अर्थ, आप लोग क्या कहेंगे भैया, आप लोग कहेंगे इसने मिलिंद के जो प्रश्न थे उनका अर्थ इसने इसमें बताया कि क्या क्या इसने पूछा था मिलिंद ने। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फिर इससे आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं और भी चीज़ें। ओके दोस्त, जैसे कि इसकी उपाधि के बारे में, चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको इसकी उपाधि के बारे में। उपाधि कौन सी है, हेमिकस। एक तो उपाधि है हेमिकस की, दूसरी उपाधि क्या रहेगी, शोल्टर। हेमिकस और शोल्टर की उपाधि है। ओके दोस्त, फिर इससे आगे हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर इससे आगे और जानते हैं क्या क्या। जैसे राजधानी बोलो तो क्या राजधानी इसने बसाई, शाक्य टाक। क्या कहें राजधानी, अभी चलो मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे। ओके, फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ। राजधानी, ओके 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। शाक्टास बोलो ना, 1 मिनट रुक जा, क्या बोलेंगे, राजधानी क्या है, शाक्टास। राजधानी जो शाक्टास है उसको क्या करेंगे, इसको हम क्या किस नाम से आप जानते हैं, सिलियाकोत्स। सिलिकोट्स, ये कहाँ पर है, ये भैया तक्षशिला। क्या कहेंगे, तक्षशिला। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया ये राजधानी जो बसाई उसमें कहाँ पर, तक्षशिला में। सीधा सीधा बात है कि ये तक्षशिला में इसकी राजधानी, राजधानी क्या है, साकाटास, साकाटास। ओके, राजधानी यहाँ पे स्थापित करी। दोस्त यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ इसमें आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर करा दूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसको पढ़ेंगे, किसको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ किसको पढ़ेंगे। आ जाए वापिस टॉपिक पर। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, यूक्रोटाइट शाखा। अब हम लोग तीसरी शाखा के बारे में, जिसको हम दूसरी शाखा कहते हैं। पहली शाखा हम लोग पढ़ रहे हैं दैमिकस, अब यूक्रोटाइट शाखा। दूसरी शाखा कौन सी हो जाएगी दोस्त, आप कहेंगे यूक्रोटाइट शाखा। यूक्रोटाइट शाखा पे क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से शासक थे, कैसे इसने कार्य किया। ओके, चलिए बात करते हैं यूक्रोटाइट शाखा। क्या कहेंगे, यूक्रोटाइट शाखा। यूक्रोटाइट शाखा में भैया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जानते हैं। सबसे पहले इसका जो शासक था हेलियोक्लीन। क्या कहें, हेलियोक्लीन। हेलियोक्लीन इस वंश का शासक था। हेलियोक्लीन का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा,
आप कहेंगे भैया आपने डायरेक्ट उत्तराधिकारी पहुंच गए, हाँ भैया, क्योंकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट उत्तराधिकारी पढ़ लो बस, कुछ नहीं जानना है, इसके संस्थापक जान लो बस, क्या इन्होंने कार्य किया, कार्य सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके। ओके, कार्य के बारे में जान लो, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं। ओके, प्रभाव क्या पड़ा लोगों पर इनका। ओके, उत्तराधिकारी कौन था, एंटियोकाइट्स। एंटियो लकी ड्रेस, क्या एंटियो लकी ड्रेस, भाई ऐसे नाम है जो मुंह से भी निकले जा रहे हैं, ऐसे इनके नाम है भाई। चलो कोई नहीं, बहरहाल करते हैं, अपनी तैयारी तो करनी है ना, तो किसी प्रकार से बोलना पड़ेगा। ओके, इसे क्या कहेंगे, इसने क्या किया, इसने शुंग वंश के शासक, क्या कहेंगे, इसने शुंग वंश के शासक भागवत को दरबार में, क्या कहेंगे, शुंग वंश के जो शासक थे उसके दरबार में एक व्यक्ति को भेजा, इसने शुंग वंश के शासक, क्या कहेंगे, इसने शुंग वंश के शासक के दरबार में किसको भेजा, दरबार में हेलियोडोरस, क्या कहेंगे, हेलियोडोरस, किसको भेजा, हेलियोडोरस को इसके दरबार में ये भेजता है। कौन भेजता है भैया, तो आप कहेंगे एंटियोक्लेडिस। ओके, भेजा, को भेजा, कहते नहीं भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। ओके, तो इसको भेजा, इसने भेजा था। ओके, जब इसको भेज दिया तो और क्या हुआ, इसने क्या किया, विदिशा, विदिशा विदिशा विदिशा, क्या कहें, विदिशा कहाँ पर स्थित है भैया, बताओ जल्दी, विदिशा का गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी, क्या कहेंगे, गरुड़ स्तंभ, कौन सा, गरुड़ स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा, तो इसको भैया याद रख लेना, स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। ओके, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, मैं 2 बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। ओके दोस्त, इसका, इस वंश का अंतिम शासक मैं यहीं पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अंतिम शासक, फिर इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। ओके, क्या कहेंगे, अंतिम शासक कौन है, हेमियस, तो आप कहेंगे इस वंश का अंतिम शासक था हेमियस। हेमियस ने क्या कार्य किया, हेमियस ने कुजुल कुटफिसेस को हराया था, क्या किया, इसने कुजुल कुडुल, क्या कहेंगे, कुजुल कुडफिसेस, क्या कहेंगे, कुजुल कुडफिसेस को हराया था। ओके दोस्त, इसने क्या किया, कुजुल कुडफिसेस को इसने हराया, किसने हराया, अंतिम शासक हेमियस ने। ओके दोस्त, यहाँ तक हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं कि इनके प्रभाव क्या क्या पड़े, क्योंकि भैया किसी चीज़ का लोगों को प्रभाव तो पड़ता है कि क्या इफेक्ट हुआ जब वो लोग आए, तो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। ओके दोस्त, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, क्या कहेंगे, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, कुछ भी हो जाए अब मंजिल को हासिल करना होगा। ओके, ओवरऑल उतना परफेक्ट नहीं बोल पाया हूँ, पर कोशिश करिए दोस्त। ओके, चलिए, प्रभाव, क्या कहेंगे, इसके प्रभाव, तो प्रभाव में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके प्रभाव के बारे में। तो प्रभाव क्या होगा, मुद्राओं पर, क्या मुद्राओं पर इन्होंने क्या किया, मुद्राओं पर लिपि लिखना शुरू किया, मुद्राओं पर लिपि, क्या किया भैया, मुद्राओं पर लिपि लिखना चालू कर दिया। क्या किया, मुद्राओं पर लिखने के बाद क्या क्या, जो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कैलेंडर, जो कैलेंडर है, कैलेंडर की शुरुआत किसने करी, तो आप कहेंगे कैलेंडर की शुरुआत हिंदी अपने शासकों ने करी। जो कैलेंडर होते हैं, जो सप्ताह जो होते हैं ना, हम लोग बात करते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो ये शुरुआत किसने करी, तो आप लोग कहेंगे हिंदी अपने शासकों ने इसकी शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी, क्या कहेंगे, कैलेंडर में सप्ताह की शुरुआत, क्या कहेंगे, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग या शुरुआत, क्या कहेंगे, कैलेंडर में सप्ताह
ये सप्ताह होता है कि सप्ताह होता है? सप्ताह का प्रयोग बताओ क्या होता है, सप्ताह या सप्ताह? सप्ताह का प्रयोग किया। और क्या किया? 12 राशियाँ। किसका प्रयोग? इन्होंने किसके बारे में जानकारी दी? 12 राशियों के बारे में। 12 राशि कौन सी होती है? जैसे मेष, कुंभ, मकर, तुला, वृषभ, ये सब राशि। इन सब राशियों के बारे में किसने जानकारी दी हमें? हिंदी अपने शासकों ने इसके बारे में जानकारी दी, इसका प्रयोग किया इन लोगों ने। ओके, किसका किया? 12 राशियों के बारे में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता भाई, जरूर इसको करो। राशियाँ, 12 राशियों के बारे में जानकारी दी। कौन कौन सी राशियाँ? जैसे सिंह होगी, सारे तो नहीं बताऊंगा, वो तो आप कभी भी देख सकते हो। बाकी आप लोग थोड़ी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, कौन सी? तुला, तुला या फिर मकर, ठीक है, मकर, मकर आदि। ये क्या? इन राशियों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, किसके? हिंदी यमन शासकों से। इनके बारे में इन्होंने पहले इंस्टीट्यूट करवाया हमको। क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूट इससे करवाया कि भैया ये राशियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी राशियाँ होती हैं, इनमें ये चीज़ें होती हैं। तो किसने कराया ये इंस्टीट्यूट? आप लोग कहेंगे हिंदी यमन शासकों ने। किस 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 चीज़ के बारे में? मुद्रा पर लिपि, मुद्रा पर लिपि। दूसरा, दूसरा क्या कहेंगे? कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग। तीसरा, तीसरा आप कहेंगे 12 राशियों के बारे में जानकारी दी इन लोगों ने। और क्या किया इन लोगों ने? और आप कहेंगे पर्दा प्रथा। क्या कहेंगे? पर्दा प्रथा का शुरुआत, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। ओके, इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? यवनिका प्रथा। इसको यवनिका प्रथा के नाम से भी जाना जाता था, यवनिका प्रथा। प्रथा, प्रथा को हम किस नाम से जानते हैं? यवनिका प्रथा के नाम से जानते होगे दोस्त। यहाँ तक ये था हमारा पूरा हिंदी यवन शासक के बारे में जानकारी दोस्त। यहाँ तक किसी मेरे भाई, बड़े बहन, छोटी बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, किसी को भी कोई डाउट हो, प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें रोज टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी ऑफिशियल पे जाके एक बार हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ये चीज़ रह गई, आपने नहीं बताया। प्लीज़ ज़रूर ये कोशिश करिए, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, जिससे क्या रहता है, वीडियो आप लोगों को दोस्तों के पास जलती है, आपका फैमिली में मेंबर्स बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? आपका परिवार है रोजगार सारथी, आपका फैमिली है, आप लोगों की फैमिली है। आप लोग अपनी फैमिली को बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगा। आप लोग जब इसमें अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, इसमें जुड़ेंगे दोस्त, तो आपकी फैमिली विकसित होकर आगे बढ़ेगी। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा जो समझाया सारा समझ में आया होगा। समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको करके आएंगे। मैं इससे 1-2 प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग मुझे बताएंगे कि भैया हाँ ये मैं करके आऊँगा, वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्लासेस। ओके, क्या कहेंगे? वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्लासेस। उम्मीद करूँगा आप लोग ये जरूर कहेंगे मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक था ये वाली वीडियो। आगे वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे शक वंश के बारे में। कौन सा? हम लोग 2 वंश को आगे वाली वीडियो में पढ़ लेंगे, शक एवं कुषाण वंश के बारे में। शक और कुषाण दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद 1-2 वीडियो में, बची हुई वीडियो में बाकी वंश को कवर करेंगे दोस्त। ओके, क्योंकि सारी चीज़ बताना ज़रूरी है, हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके जो माइंड में कोई प्रॉब्लम चलती है, कोई दिक्कत चलती है कि भैया कब कैसे करवाओगे, सारा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर भी किसी भाई के दिमाग में कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा सारा समझ में आया होगा। सारा समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।